नमस्कार। एक छोटी सी कहानी से आज के चर्चा की मैं शुरुआत करता हूँ। ये कहानी बहुत आवश्यक है हमारी आज़ादी के लिए, शारीरिक नहीं मानसिक आज़ादी के लिए। आइए उस कहानी से चर्चा की शुरुआत करते हैं। एक छोटा सा बच्चा है जो अपने दादी से बहुत प्यार करता है। उसके दादी का आखिरी समय है। वो बच्चा अपने दादी से कहता है कि दादी, आप अपने जीवन का अनुभव कुछ हमें बताना चाहती हो तो बताओ, जो हमारे लिए एक सीख हो। दादी कहती है, बेटा मैं तुम्हें सिर्फ एक ही बात कहती हूँ कि जीवन में जो कुछ भी करना अलग तरीके से करना, जैसा सब करते हैं वैसा मत करना। दादी ने कहा कि जीवन में कोई भी काम अलग तरीके से करना, जैसा सब करते हैं वैसा मत करना। दादी फिर कहती है कि मैंने तुम्हें बताया, इस बात का तुम पालन करोगे नहीं करोगे ये तो मुझे नहीं पता, मैं तो रहूँगी नहीं, तो मेरे जीते जी मुझे एक बार एक एग्जाम्पल मुझको दिखा दो। दादी के सामने एक मेज़ पर एक सेब रखा हुआ था। दादी कहती है अपने पोते से, इस एप्पल को खा के दिखाओ। पोता उस एप्पल को उठाता है, पहले उसको कान में लगाता है, उसको सुनता है, फिर उसको प्यार से सहलाता है, फिर उस एप्पल के साथ खेलता है, पूरा घर दौड़ता है, नाचता है, गाता है, और बाद में उल्टे बैठ के, उल्टे बिस्तर से उल्टा लटक के उस एप्पल को खाता है। दादी कहती, मुझे समझ में आ गया कि तुमको मेरी बातें समझ में आ गई। दादी की छोटी सी बात थी, लेकिन उस पोते ने इस बात को, उस पोते की इस बात का उसके जीवन पर बहुत बड़ा असर पड़ा। और बाद में जाके वो एक महान दार्शनिक बना, गुरजीत रसिया के। और उसने एक अलग एक सिद्धांत बनाया जिसे कहते हैं द लॉ ऑफ अदरवाइज, अलग करने का सिद्धांत। गुरजीत ये कहते हैं कि दादी की जो ये बातें थी कुछ अलग तरीके से करना, इसके बहुत फ़ायदे थे। पहला ये कि जब आपको कोई काम अलग तरीके से करना है, तब आपके जो किए हुए काम है वो बाकी लोग जो करते उस पर डिपेंड नहीं था। तो लोग क्या कहेंगे, इस झंझट से आपको मुक्ति मिल गई। लोगों का जो फिक्र था, लोगों के जो विचार थे आपके ऊपर, वो ख़त्म हो गया। और दूसरा कि मनुष्य यांत्रिक रूप में काम करता है। काम को अलग तरीके से करना है तो तब आपको पूरा चेतना के साथ उस काम को करना पड़ेगा, तभी आप उस काम को अलग तरीके से कर पाओगे। गुरजीत ने बाद में कहा कि इंसान एक मशीन है। जैसे मान लीजिए आपको गर्मी लगा, आपने फैन का बटन दबाया, पंखा चलना शुरू हो गया। वैसे ही किसी ने आपकी प्रशंसा की, आपका मन खुश हो गया, आपका उसके प्रति प्यार आ गया। किसी ने आपको बुरा कहा, आपके अंदर एक इच्छा जागृत हुई। तो हमारी जो चेतना है उसका जो कंट्रोल है वो हम किसी बाहर के लोगों को दे के रखे हैं। वो जिस तरीके से चाहे हमें कंट्रोल करते हैं। गुरजीत ने इसी से हमें सावधान किया है कि अपने चेतना का मालिक आप खुद बनो, किसी और पर कंट्रोल मत रहो। आप जो भी काम करो होश पूर्वक करो। आप यदि इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप देखें कि आप इस वीडियो को देख रहे हैं। आपकी आंखें नहीं देख रही, चेतना देख रही है। आप हमेशा एक साक्षी के रूप में देखें और सब काम होशपूर्वक करें। यदि आप होशपूर्वक काम करेंगे तो कोई काम गलत नहीं होगा। हम इस मशीन से बाहर निकल पाएंगे, वास्तविक आज़ादी को जान पाएंगे। हम सब आज़ाद नहीं है, हम सब दूसरों के विचारों के, भावनाओं के गुलाम है। अपनी चेतना को पहचानो, वास्तविक आज़ादी का अनुभव कीजिए। वो जो आज़ादी है वो बाहर की आज़ादी से अधिक इम्पोर्टेंट है, अधिक महत्वपूर्ण है। आशा करता हूँ कि मेरे विचार आप तक पहुँच गए होंगे। धन्यवाद।